मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले जो जितने भी वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे उसमें जो है टिल हम लोगों ने पास्ट टेंस का कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है हम लोग फ्यूचर टेंस में चलेंगे और आशा ये करते हैं कि आप लोग ये वीडियोस देख करके आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हो गया होगा टेंसेस के बारे में। तो अगर हो गया तो अच्छी बात है, ओके। और उससे हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर टेंस की ओर। तो बच्चों, फ्यूचर टेंस को समझने के लिए टेंस सभी यानी जितने भी टेंसेस हैं, 3 मेन टेंसेस हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो तीनों टेंस को समझने के लिए सबसे बड़ी हथियार है वर्ड। तो हम अब आज भी यही कहते हैं कि वर्ड को जो है पूरी तरह से आप अपना दिमाग में सेट कर ले, उसके बाद टेंस जो है कुछ नहीं है, ओके। तो चलिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस को लेकर आज डिस्कस करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए अगर आप को एक कठिनाई होती है कि अरे यार ये सिंपल फ्यूचर टेंस जो है सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका जो है सेंटेंस किस प्रकार से सेंटेंस बनता है और कैसा होता है सेंटेंस, ये समझने की बात है। तो ये कितने बच्चों को जो है ये पता नहीं है कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है किस तरह का सेंटेंस होता है और उसे बनाया कैसे जाता है। तो चलिए आज उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस जो है वो किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है, हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद में सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर है, समझने के लिए हम लोग एस प्लस शैल स्लैश विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है हमारे स्ट्रक्चर, यानी कि हम जो भी फ्यूचर टेंस बनाना है सेंटेंस, तो ये स्ट्रक्चर में देखना है और इसी स्ट्रक्चर पे हम बेस कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ओके। तो अब यहाँ देखिए शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। अब शैल का प्रयोग हम कहां पे करेंगे? फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ जो है हम यूज करेंगे शैल, और बाकी जितने भी है जैसे थर्ड पर्सन, ओके, दे, यू, सी, ही, दे, एक्सेट्रा, यहां जो है आप किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। अब जो है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी ले लीजिए, ओके। जैसे हम यहां देंगे रीड, सपोज, है कि नहीं? रीड। नाउ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सपोज बुक, ओके। तो देखिए सब्जेक्ट शैल विल कहां पे प्रयोग करेंगे? आई या वी। अगर सब्जेक्ट जो है आई या वी होगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग होगा यू, सी, ही, दे, एक्सेट्रा। जहां पे सब्जेक्ट ये सब हो तो विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे हम बुक दिए। तो चलिए बच्चों, ये जो है ये मेन चीज है आपको फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब यहां से हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सपोज हम सब्जेक्ट दे देते हैं आई, ओके, सब्जेक्ट आई दे देते हैं। उसके बाद में V1 रीड हो गया बुक। अब इसके आधार पे हम सेंटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, इससे आगे कुछ करना नहीं है, आपको सेंटेंस बनाना है, बस इसी से बन जाएगा आपका क्या, कौन सा सेंटेंस? फ्यूचर टेंस। तो देखिए हम यहां सब्जेक्ट दिए हैं, सपोज सब्जेक्ट शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ आई है, आई लगाइए। अब आई के साथ क्या प्रयोग करना है? शैल का प्रयोग करना है आई के साथ, तो हम शैल करेंगे।
तो आई शेल अब V1 फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? रीड। आई शेल रीड ए बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो अब देखिए यहां क्या सेंटेंस क्या बन रहा है आपका? आई शेल रीड ए बुक। ओके, तो ये जो है आपका क्या हो गया? सेंटेंस हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दूसरी बात, अगर यहाँ आई है तो हम शेल का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हम ले लेंगे ही, तो इसका कैसा होगा? तो यहाँ भी इस तरह से होगा। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, ही विल हो जाएगा, ही विल रीड अ बुक। तो ये विल का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ शेल का प्रयोग है, यहाँ विल का प्रयोग है। उसी तरह से यू अगर करेंगे तो विल ही होगा, और वी यूज करेंगे तो शेल का प्रयोग होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या बना सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं। और ध्यान दे सकते हैं कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस जो है किस प्रकार होता है। तो आई शैल रीड अ बुक, वी विल रीड अ बुक, ये जो है दो सेंटेंस है जो फ्यूचर टेंस के होते हैं। अब यहाँ आई शैल का यूज किया गया है, यहाँ विल का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए विल। यहाँ फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए शैल का प्रयोग किया गया। समझ गए होंगे? तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर है और सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब सिंपल फ्यूचर टेंस का किस तरह समझना है और कहाँ पे क्या यूज करना है, और दूसरी बात में सेंटेंस किस तरह से बनाना है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यही स्ट्रक्चर है, ये समझ लेना है, और इसी के आधार पे आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो जब भी सिंपल फ्यूचर टेंस में ध्यान दीजिएगा, आपका वर्ब का फॉर्म जो होगा वन, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होगा। समझ गए? नाउ लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट्स, that is process of changing affirmative sentence to interrogative and negative। अब देखिए यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है। किसका है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस का है। अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसी सेंटेंस को, यानी कि इस स्ट्रक्चर जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस का है, और इस स्ट्रक्चर को हम चेंज करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अब वो किस प्रकार चेंज करेंगे वो आज डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे किसका? एफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे एस प्लस विल स्लैश शैल प्लस V1 प्लस ओ, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस का था। एफर्मेटिव सेंटेंस का था, तो इसको हम चेंज करेंगे पहले किसमें? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। नेगेटिव में क्या होता है कि कोई भी ये स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव को, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के बाद नॉट का प्रयोग करना है। ओके, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस। इसमें सिर्फ शैल और विल के साथ जो है नॉट का प्रयोग करना है। आप इसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक सेंटेंस बनाया था, आई शैल रीड ए बुक, यही था ना सेंटेंस, है कि नहीं? जो इसमें है, इससे फर्स्ट
से बनाया था अफर्मेटिव सेंटेंस, अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जो ये है आपका स्ट्रक्चर, तो पहले आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, आई शैल नॉट रीड ए बुक होगा। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। पहले आप ये अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर में डालें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डालते हैं। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में डालते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, बन गया। तो हम लोग पहले यहाँ जो अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनाए थे वो क्या था, आई शैल रीड अ बुक। तो इसको अब हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग किए तो पहले शैल होगा। तो शैल आई रीड ए बुक। तो ये हो गया आपका क्या, इंट्रोगेटिव। ये बन गया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों इस पॉइंट्स में यानी फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में बस इतना ही, इतना जान लीजिए। बस यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये जान लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियोस होगा, ये कंप्लीट करने के बाद में यानी फ्यूचर क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर समझने के बाद में हम एक वीडियोस लेकर आपके सामने आएंगे, जिसमें जो है हम एरर किस तरह से एडिटिंग करेंगे और उसके बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो इस वीडियोस में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आएंगे आपको नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टिल देन बाय।